ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश रहती है इस चैनल के ज़रिए स्टडी वीज़ा को लेके, खासकर यूके स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहे। सो आज की जो बातचीत रहेगी वो 10+2 स्टूडेंट्स को लेके रहेगी और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने प्रोफाइल्स पे वर्कआउट करना पड़ सकता है। आगे आने वाले फ्यूचर इनटेक्स को लेके मैं ये बता रहा हूँ ताकि आप पहले से फुली अवेयर रहें। बहुत सारे बच्चे इस बार 10th पास करेंगे, वो भी फ्यूचर में अपने जाने का प्लान्स रखेंगे। सो किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वो भी आप इस चीज़ में अच्छे से समझ लें। सो सबसे पहले चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो +2 स्टूडेंट्स मैं दो कैटेगरीज में इनको बांटता हूँ। सबसे पहले वन इज अ स्टेट बोर्ड, अनदर वन इज अ CBSE और ICSE बोर्ड। सो जो CBSE और ICSE बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको यूके जाने के लिए आइल्स की कतई ज़रूरत नहीं है। वो ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट हो सकते हैं अगर उनके पास +2 इंग्लिश का स्कोर 65% है। उनका ओवरऑल 60% है, +2 इंग्लिश का स्कोर 65% है, तो आपको ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करेंगी विदाउट एनी आइल्स, PT, डुलिंगो और एनी अदर एग्जाम। बट अगर आप 10+2 स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड में खास करके मैं बात करूंगा नॉर्थ इंडिया साइड्स की, बंगाल, महाराष्ट्र और कुछ एक दो और बोर्ड्स हैं जिनको रिलैक्सेशन CBSE के साथ मिल जाता है बट सभी स्टेट्स बोर्ड को नहीं मिलता। तो नॉर्थ इंडिया में खासकर हमारे ज़्यादा ऑफिसेज हैं, ज़्यादा क्लाइंटेज यहाँ से रहती है। इन स्टूडेंट्स को सितंबर इनटेक के लिए यू गाइज नीड टू रियली वर्कआउट। अगर आप स्टेट बोर्ड है तो आपके पास 70% इंग्लिश का स्कोर होना ज़रूरी है। अगर 70% आपके पास स्कोर नहीं है इंग्लिश का, देन इट्स अ टाइम फॉर यू राइट नाउ स्टार्ट वर्किंग। आपको आइल्स करना पड़ेगा या PT करना पड़ेगा या ड्यूलिंगो करना पड़ेगा। आप आइल्स में अगर करने जाएं यूके के लिए तो आई एडवाइज़ यू आप UKVI आइल्स करें, क्योंकि उसमें अगर स्कोर कम भी होगा, मतलब 5.5 ईच, 5.5 ओवरऑल होगा, तो भी आप एक्सेप्ट हो सकते हो। उसमें 4.5 बैंड होंगे तो भी आप फाउंडेशन प्रोग्राम्स में जा सकोगे। उसमें आपके पास 5 बैंड ओवरऑल होंगे तब भी आप 1 ईयर प्लस वाले प्रोग्राम्स में जा सकेंगे। तो मतलब आपके पास ऑप्शंस रहेगी। तो अगर आपको यूके जाने के लिए आइल्स करने की ज़रूरत है, आप +2 पास हैं, तो आई एडवाइज़ यू कि आप सिर्फ UKVI आइल्स को प्रेफरेंस दें, क्योंकि नॉर्मल जो आइल्स है अगर उसमें आपका 6 ओवरऑल 5.5 ईच आया देन इट्स गुड। अगर नहीं आया तो वो आइल्स बेकार हो जाएगा, आपके किसी काम का नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब एग्ज़ाम दें तो नॉर्मल आइल्स ना दें, आप UKVI आइल्स का ही एग्ज़ाम दें, बिकॉज दैट कैन गिव यू अ स्ट्रेट वे। या तो यूनिवर्सिटी में ले जाएगा, या यूनिवर्सिटी विद प्री सेशनल चला जाएगा, या यूनिवर्सिटी विद फाउंडेशन प्रोग्राम चला जाएगा। सो +2 वाले स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ध्यान दें। आगे आने वाले इंटेक्स के लिए टाइम से अप्लाई करें ताकि आप फीसिस में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले सकें। और क्योंकि अगर आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना आपको बेनिफिट होता है। स्कॉलरशिप तो मिलती है, लेकिन अर्ली एप्लीकेशंस के ऊपर अर्ली बर्ड स्कीम के अंदर भी 50,000 से लेके 1 लाख तक की फ़ीस कम हो जाती है। तो +2 स्टूडेंट के लिए आई थिंक मनी सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका 3 साल का कोर्स होता है और 3 साल एक अच्छा खासा समय उनको यूनिवर्सिटीज़ को फीसिस देनी है। तो जितने हम खर्चे लोएस्ट रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मेन सिटीज़ को प्रेफर ना करके कुछ रीजनल में जाएंगे, रीजनल आई में यूके में कुछ भी रीजनल नहीं है बिकॉज छोटी कंट्री है तो सब कुछ सिटीज़ में ही है। बट अगर आप लंदन को अवॉइड कर लेंगे तो आप काफ़ी सस्ते में अपनी लिविंग कॉस्ट बिता सकेंगे और आराम से अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको कहीं पर भी रह के अफोर्डेबली ख़त्म कर सकेंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। सो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ।